नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बात करेंगे हम संत की। संत जो पूज्य होते हैं। संत वो होते हैं जिनके सानिध्य से ही जीवन के दुख समाप्त होकर जीवन खुशियों की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो संतों को बदनाम करते हैं। इतिहास ने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने पावन संत नाम को खराब किया। और आज ऐसे ही एक फर्जी संत से आपको हम मिलवाएंगे। संत हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब उनसे मिले तो वो हमें ही जीवन का उपदेश देने लगे, मोह माया से हमें ही मुक्त करने लगे। भगवान ऐसे फर्जी संतों से इस दुनिया को बचाए। इनका नाम है रघुनंदन प्रसाद शर्मा। ये रघुनंदन प्रसाद शर्मा है। झारखंड पेयजल स्वच्छता विभाग में मुख्य अभियंता हैं। अभियंता यानी इंजीनियर। पेशे से भले इंजीनियर हैं लेकिन बोली से संत हैं। इनसे बात कीजिए, दुनिया का ज्ञान मिल जाएगा। खैर, इनकी क्वालिफिकेशन जान लीजिए संतों वाली। जमशेदपुर में पोस्टिंग के दौरान इन पर आर्थिक गबन का आरोप है। इन पर 68,59,000 रुपए की अवैध निकासी का गंभीर आरोप। जांच समिति की जांच रिपोर्ट इन पर लगे आरोपों पर मुहर लगाती है। जांच समिति ने इन पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की। लेकिन रघुनंदन प्रसाद शर्मा पर किसी बहुत बड़ी ऊपरी शक्ति का हाथ है। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, इनको पेयजल स्वच्छता विभाग में अभियंता प्रमुख बनाने की तैयारी है। 7 महीने में ही इन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। इनके साथ जो लोग आरोपी थे वो अब भी आरोप झेल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये रघुनंदन हैं तो ये आरोप मुक्त हो गए। हम भी रघुनंदन जी के पास पहुंचे। पूछा कि हुजूर ऐसा कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं? प्रभु आप ये हैं, आप वो हैं, आप क्या हैं? तो जो जवाब मिला वो असल में जवाब नहीं बल्कि प्रवचन था। मैं बता सकता हूँ, जो कहना था वो हो गया। मतलब पैसा आ गया है, यानी उसको कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं, ये गलत है। आपने कहा ना कि आपके यहाँ 30 लाख आया है, 30 लाख गलत है। क्या आप कितना 29 लगा है? 28 लाख? कोई मतलब ही नहीं। अब हमारे पास रघुनंदन जी उसके साक्षात। हाँ तो है, तो मैं क्या कहूँ साक्षात का, फिर मैं उसका दूसरा क्या कहूँ? वो तो जो साक्षात है तो साक्षात को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभियंता प्रमुख के रेस में नहीं रहता हूँ, न पहले था न अभी भी हूँ और भविष्य में भी नहीं रहूँगा। क्योंकि अभियंता प्रमुख का जो पद है वह चीफ इंजीनियर का ही पद है। मैं एक नियमित चीफ इंजीनियर हूँ। मेरे सैलरी में कोई हाइक नहीं होना है। लेकिन टेंडर्स। अब हमारे पास तो पुख्ता सबूत था कि रघुनंदन साहब ने गड़बड़ी की है। जमशेदपुर में इनके सहयोगी थे काशीनाथ। काशीनाथ साहब ने रघुनंदन साहब की पुत्री के अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और उस अकाउंट की पूरी डिटेल्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास तो इस गड़बड़ी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी थी। तो हम तो कंफर्म थे ही कि गड़बड़ी तो तय है। लेकिन हम समझ रहे थे कि संत रघुनंदन कैमरे पर कुछ बोलने में हिचकिचा रहे हैं। तो हमने एक कैमरा बंद कर दिया और दूसरा छुपा हुआ चालू रखा। जिस कैमरे पर उन्होंने माना कि देखिए पैसा तो लिया है लेकिन उतना नहीं लिया जितना आप बता रहे हैं, कम लिया है हुजूर। अब देखिए, अब तो कैमरा वैमरा नहीं ऑन है। अब ये बताइए, तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है? ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है? 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला गया? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है ना। मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई आप, हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है कि हमको जरा सा 500 रुपया देते दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब बता दिया, उसमें कहीं कुछ ऐसा फिजिकली लिया था आपने? हाँ, जो भी मदद लिया था वो सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है। सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है। अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर दूसरा जमशेदपुर।
तो वो दोनों जगह काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, नहीं, इसको ये पहले- फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, नहीं, वो मैं एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया। तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हम इसी के तह में जाना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था, अमाउंट बहुत ही कम था और वो सब कहीं कुछ नहीं है। कितना हो? रघुनंदन शर्मा खुद कबूल रहे हैं कि अकाउंट में पैसा आया, बस वो 30 लाख नहीं 30 लाख से बहुत कम था। अब अकाउंट में 3 लाख रुपया, वो भी काशीनाथ से आने का। ये अकाउंट डिटेल फिर से देख लीजिए। तो क्या एक दागी को अभियंता प्रमुख बनाएगा पेयजल स्वच्छता विभाग? पैसा बेटी के अकाउंट में क्यों मंगवाया रघुनंदन शर्मा ने? काशीनाथ ने रघुनंदन प्रसाद शर्मा को पैसे क्यों दिए? रघुनंदन प्रसाद शर्मा की मदद कौन कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ये तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी थी, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि हम किसी पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं, खुद रघुनंदन प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं। उनके कबूलनामे को पहले देखिए। नहीं होना। अब ये बताइए, तो ये कैसे उसी के थ्रू आया है? ये कैसे अकाउंट का डिटेल आया है? 30 लाख कैसे आपकी बेटिया के अकाउंट में चला गया? हर जगह पर लोगों की मंशा तो अलग अलग होती है, मंशा सबकी तो अलग अलग है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आपसे मैं कुछ कहा कि भाई आप, हम समझ रहे हैं कि आप मेरे मददगार हैं, कुछ हमको तत्काल पैसे की जरूरत है, हमको जरा सा 500 रुपया दे तो दीजिए, वो मैं आपसे ले लिया, और जैसे ही कल मेरे पास पैसा आ गया हम आपको वापस कर दिए। इस तरह का भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अकाउंट्स के थ्रू और ऐसा रहता है, ये सब बता दीजिए, उसमें कहीं कुछ ऐसा मैं फिजिकली लिया था आपने, हाँ, वो जो भी मदद लिया था वो physical। सब गलत है। और अगर जो आप लोग कह रहे हैं तो उसमें 3 तरह की घटना होती है, सिर्फ रघुनंदन शर्मा ही उसमें नहीं है। 3 तरह की घटना थी कि यहाँ पर जैसे रांची में है ना, रांची वेस्ट डिवीजन है, अब उसमें है जैसे यहाँ 2 डिवीजन है, तो जमशेदपुर में भी 2 डिवीजन है, एक आदित्यपुर दूसरा जमशेदपुर। मैं जमशेदपुर में था, आदित्यपुर में मेरे दूसरे करीब थे, तो वो दोनों जगह काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों जगह काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बता दीजिए, नहीं, इसको ये पहले- फिजिकली जो आप मदद लिए थे, फिजिकली जो मदद लिए थे आप, नहीं, वो मैं एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल दिया। तो मैंने हुआ था कि नहीं हुआ था, ये हम इसी के तह में जाना चाहते हैं कि सामने वाला आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि क्या है, कि ये चेक फर्जी है, ये अकाउंट डिटेल फर्जी है। आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो अमाउंट गलत है। अच्छा, अमाउंट कम था, अमाउंट बहुत ही कम था और वो सब कहीं कुछ नहीं है। और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, इतने सारे आरोप, गबन का इतना बड़ा मामला, क्या विभाग अब भी तैयार है कि अभियंता प्रमुख रघुनंदन प्रसाद शर्मा को बनाया जाना है? अगर हाँ, तो फिर क्यों, और कौन है इसका दोस्त जो ये चाहता है कि वो कुर्सी रघुनंदन प्रसाद शर्मा की हो? देखिए, ये सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा, क्योंकि ये जिस विभाग का आप जिक्र कर रही हैं वहाँ की यही परंपरा रही है, और ये ऐसे ऐसे दागी खास तौर पे पसंद किए जाते रहे हैं। आप उसी विभाग के एक अभियंता के बारे में आपने सुना होगा, नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उनके साले के यहाँ से चुनाव के समय, ऐन चुनाव के समय 3.25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। और कमाल की बात है कि फिर वो व्यक्ति आज भी अच्छे बड़े पद पर है, जिम्मेदार पद पर है, और उसने भी कभी जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख के लिए जबरदस्त लॉबिंग की। चूंकि सरकार नई बनी थी, इसलिए इमेज को ध्यान में रखते हुए वो चूक गया बाल, लेकिन अभी भी एक विभाग का वो प्रमुख बना हुआ है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारा काफी है, लोग समझ गए होंगे। तो 2 विभाग हैं, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता। ये पारंपरिक रूप से यहाँ पे
ब्रैकेट का रोल होता है, लॉबी का रोल होता है, और यही कुछ खेल बदकिस्मती से अब भी जारी है, जबकि सरकार भी बदल गई और मंत्रालय में भी व्यवस्था बदल गई है। शाहनवाज, लेकिन मजेदार बात तो ये ये है, सारा- मजेदार बात तो ये है कि देखिए इनके साथ भी जो लोग और दागी थे वो अब तक उन पर आरोप हैं, वो अब तक आरोप झेल रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ ही महीनों में आरोप मुक्त कर दिया गया। वापस ये पहुंच चुके हैं, इनका प्रमोशन भी हुआ और अब एक बड़े प्रमोशन की तैयारी भी चल रही है। मजेदार बात तो ये है। जी हाँ, मैं उसी मजेदार बात का ही तो जिक्र कर रहा हूँ जी। कि ऐसे ही लोगों को बिठाने में, पद पे बैठाने में लोगों को फायदा होता है और बड़ी डील की चर्चा है मार्केट में। जी। सरकार को समझ जाना चाहिए कि ये सरकार के लिए बदनामी का एक कारण बन रहा है ये पूरा एपिसोड, और ऐसे व्यक्ति को अचानक आनन फानन में सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब लोग अभी आरोपी हैं, और उसके बाद इनको आरोप मुक्त का लेटर दे दिया जाता है आनन फानन में। एक बिग डील इसके पीछे दिखाई दे रही है, और आपको ताज्जुब नहीं होगा चाहे हम लोग लाख गला फाड़े। और अभी आपने जो अभी स्टिंग ऑपरेशन सुनाया है, अभी जो बातचीत रघुनंदन शर्मा जी महाराज संत, जी। जिनको जो भी आप कहें, वो आज के वाकई संत लोग हैं ये, क्योंकि इन पर आरोप आप लगा रहे हैं और कितनी सफाई से उन्होंने अमाउंट के कम होने के बारे में कहा है। तो अब हीरे की चोरी और खीरे की चोरी क्या दोनों चोरी नहीं है? कोई भी समझ सकता है, लेकिन हाँ, सिक्का जिस रिजीम में जैसा चलता है वैसे ही सिक्के मान्य होते हैं। आप जैसे आज के दौर में जो पद चाहिए, आपको बड़ा पद चाहिए, जी। और बड़ा पद अगर किसी को दिया जा रहा है तो भ्रष्टाचार में वो लगता है कि उसको पीएचडी होना जरूरी हाँ है। बिल्कुल, तभी और आगे इसीलिए वो संत कहा काम जा कर रहा है ना, पाए। इसीलिए संत रघुनंदन इसलिए कहा जा रहा है शाहनवाज कि देखिए जब उनको लगा कि ये बातें सामने आ चुकी हैं कि पैसों का गबन हुआ है, तो वो अब अमाउंट पे आ गए। वो प्रवचन देते नजर आ रहे हैं कि देखिए जो अमाउंट आप बता रहे हैं वो गलत है, अमाउंट बहुत कम था। यानी जिस 30 लाख की बात हो रही है वो 30 लाख नहीं, 3 लाख की बात, फिजिकली जो हेल्प मिला है वो उस टाइप की बात हो रही है। यानी कि वो अपना गुनाह कम करने की बात कह रहे हैं, और जो गुनाह कम है वो गुनाह है ही नहीं, और इसलिए ये संत रघुनंदन है। जी हाँ, तो संत रघुनंदन और ये जो भ्रष्टाचार के आरोपी दो विभाग हैं, जल संसाधन और पेयजल स्वच्छता, यकीन मानिए अगर इसी तरह का एपिसोड किसी दूसरे राज्य में सामने आया हुआ होता तो यकीनन अब तक उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई कर दी जाती। पद मिलना तो एक अलग सी बात है, लेकिन अफसोस की बात है कि परंपरा इतनी जड़ पकड़ गई है भ्रष्टाचार की, बिना लेन देन के कोई विभाग में महत्वपूर्ण पद अगर नहीं मिलता है, और मैंने जैसा बैकड्रॉप की भी चर्चा की है, इसी विभाग के जो साथ का जुड़ा हुआ विभाग है, 2 विभाग हैं, उसके अभियंता प्रमुख बनने के लिए पिछले साल जो लॉबिंग हुई थी, जबरदस्त लॉबिंग हुई थी। लेकिन मैंने जैसा कहा कि सरकार ने एक समझदारी का सबूत देते हुए उस वक्त कम से कम अपनी इमेज का ख्याल किया था, और ये जो कुछ चल रहा है इस पर भी सरकार को सचेत होना चाहिए। एक बालमंद जो सरकार होती है उनको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। ये सब बातें नज़ीर बन जाती हैं, लोग मिसालें देते हैं कि देखिए फलाने विभाग में, और इकलौता चैनल ऐसा है हमारा जो कम से कम सबूत के साथ भ्रष्टाचार को न सिर्फ ये के सामने निकाल के लाता है, अनर्थ करके कोड़ करके जमीन से बाहर निकाल करके सबूत के साथ कोई ऐसा वेग, लेकिन कोई देखिए आरोप हम शाहनवाज, नहीं लगा रहे हैं। विभाग की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, अगर इनके गुनाह को हम अलग भी रखें कि इन्होंने जो किया, इन पर आरोप लगे, आरोप मुक्त कर दिया क्या, अपने पद पर बने हुए हैं और अब प्रमोशन की तैयारी चल रही है, लेकिन कोई तो है जो चाहता है, जो खुलेआम तौर पर चाहता है कि अभियंता प्रमुख इन्हें बनाया जाए। विभाग को अगर इसकी भनक अब तक नहीं लगी है तो ये बहुत हास्यास्पद है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है, विभाग ने अब तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो है कौन जिसका हाथ इनके सर पर है और वो चाहता है कि ये अभियंता प्रमुख बने? इस दागी का दोस्त कौन है? इसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए और ये नाम सामने जरूर आना चाहिए। अगर कोई है तो वो है मनी पावर जी। और कोई
दोस्त नहीं है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल अस्पष्ट मैं बात करता हूँ और इसीलिए थोड़ा सा पसंद भी नहीं आता है मेरा वक्तव्य लोगों को। और मेरे वक्तव्य का तो कोई यहाँ पर कंसर्न अगर ना भी रखा जाए तो ये स्टोरी कंसर्न है, आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, स्वीकारोक्ति है। और उसके बाद आखिर ऐसी क्या इनके अंदर कोई ऐसा लाल लगा हुआ है या इसके अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी खूबी है इस अफसर के अंदर, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार इन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए जीत लिया हो तो ठीक है। क्या वाकई दागी होना और 68 लाख का गबन क्या गबन नहीं है? उसके नकद निकासी का आरोप है इन पर जमशेदपुर के अपने पदस्थापन के दौरान। तो ऐसे लोग बाकायदा तौर पर पसंद किए जाते हैं, जो लेन देन करते हैं, जो ऊपर पहुंचाते हैं, नीचे पहुंचाते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो है ना विभाग का काम सही से चला लेगा, ये इसके रहने से ये जैसा कहेंगे वैसा प्रोजेक्ट पास करेगा, बिल पास करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ये अस्तर हो जाए अगर किसी कार्यशैली का, किसी विभाग की कार्यशैली का, किसी विभाग की कार्य संस्कृति का, तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि अभी जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं जी। उस पद पर जो व्यक्ति थे, जो आसीन थे, जिनकी जगह पर अब ये नया व्यक्ति आना चाह रहा है, उनको भी उनका पावर सीज करके बाकायदा पद से हटाया गया। रिटायरमेंट में भी कुछ समय बाकी था। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो विभाग है उसमें जो लोग हैं, जो अभियंता बने, अभियंता से और सीनियर पद पर आए, कैसे कैसे आरोप उनके ऊपर लगे हैं और कैसे कैसे आरोपों के बावजूद वो तरक्की करते हैं, प्रमोशन पाते हैं। और जब प्रमोशन पा करके एक खास मुकाम पर पहुंचने लगते हैं तो उनके लिए फिर आसान हो जाता है, क्योंकि उनका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ये नेटवर्क तैयार होता है शाहनवाज। और मुझे लगता है कि अगर इस दागी की बात हम कर रहे हैं तो इस दागी के मददगार की भी बात होनी चाहिए कि कौन है इस दागी का दोस्त जो इनकी मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कौन है संत रघुनंदन का मददगार? कबूलनामा आपने देखा, कबूल रहे हैं, हालांकि वो अपने गुनाह को कम बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो मददगार है कौन और क्यों विभाग लगा हुआ है इस दागी को अभियंता प्रमुख बनाने में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।